हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल M4M मैथमेटिक्स पर। आज हम सीखने वाले हैं समांतर माध्य निकालने की दूसरी विधि, जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो इसमें क्या है, दैनिक मजदूरी दी हुई है, आंकड़े दिए हुए हैं 500 से 520, 520 से 540, इसी प्रकार ये 600 तक आंकड़े गए हुए हैं। यहाँ पे श्रमिकों की संख्या दी हुई है, बारंबारता दी हुई है। अभी कल्पित माध्य विधि कहाँ पर लगाई जाती है? कल्पित माध्य विधि का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जैसे हमारे आंकड़े 500 से 520 यानी बड़े आंकड़े आ जाएं। जब छोटे आंकड़े आते हैं तो हमने एक विधि का प्रयोग किया था जिसका नाम था डायरेक्ट विधि। ये हमने इस पर क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, ये विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इसमें हमने आसानी से, छोटे आंकड़े थे हमारे, आंकड़े छोटे थे इसलिए हमने इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया था। लेकिन जब आपके आंकड़े बड़े हो जाएं, इस तरीके से बड़े आंकड़े आ जाएं, तो हम वहाँ पे समांतर माध्य निकालने के लिए कल्पित माध्य विधि का उपयोग करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं इसे कैसे हम इसका उपयोग करेंगे कल्पित माध्य विधि लगाकर समांतर माध्य निकालने में। सबसे पहले अपने दैनिक मजदूरी जो आंकड़े हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं, उन्हें वर्ग अंतराल में लिख लेंगे। ये एक टेबल बना लेंगे इस तरीके से। सीरियल नंबर, वर्ग अंतराल, श्रमिकों की संख्या, फ्रिक्वेंसी FI से दिखा देंगे इसको, और वर्ग चिन्ह XI से दिखा देंगे। अभी यहाँ तक बताता हूँ क्या होगा, फिर आगे देखेंगे इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा 500 से 520, ऐसे मैं वर्ग अंतराल डाल लेता हूँ। ये 560 हो गया, 560 से 580, और ये हमारा लास्ट हो गया 580 से 600। ठीक है, तो 500 से 520 के बीच हमारे पास 12 श्रमिक हैं, और जिनको मजदूरी मिलती है 520 से 540, हमको वे 14 हैं, और ये हमारे 8 हैं, ये 6 हैं, और ये 10 हैं। ठीक है, तो श्रमिकों की संख्या FI आ गई हमारे पास। हम इन्हें फिर वर्ग चिन्ह बनाते हैं। वर्ग चिन्ह बनाने का तरीका मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि में ही बताया था, यहाँ पे भी देख लीजिए क्या होगा। इसे और इसे दोनों को जोड़ लो और इन दोनों का आधा कर दो, तो 500 और 520, ये हो गया आपका 1100, सॉरी 1020। अब 1020 का जब आप आधा करते हैं तो कितना आएगा? 510। ठीक है, अब ऐसे ही 520 और 540 को जोड़ते हैं तो ये आता है 1060। तो 1060 को आप आधा करोगे तो कितना आएगा? 530। ठीक है, अब इस तरीके से आपको क्या करना है, 540 से 560 को भी करना है। तो बस आप इसके लिए एक ट्रिक है, क्या कर देंगे, 530 यहाँ पे था और यहाँ पे, सॉरी 510, 530, उसके बाद इनमें अंतर कितने का है, 40 से 60 जा रहे हैं तो 20 का अंतर है, बस 20 बढ़ाते चले जाइए, और ये हो गया आपका 550, और ये हो जाएगा आपका 570, और ये हो गया आपका 590। ये आपके वर्ग चिन्ह आ गए। इस तरीके से आप आसानी से वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। अब प्रत्यक्ष विधि में हमने क्या किया था कि FI और XI की मल्टीप्लाई कर दी थी। FI और XI की मल्टीप्लाई कर दी थी। प्रत्यक्ष विधि आप देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और उसका आई बटन पे लिंक भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी देखिए, FI XI की हमने मल्टीप्लाई कर दी थी, तब हमें मिल गया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम FI और XI की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या बन जाती है जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इन वर्ग चिन्ह में से कोई एक संख्या ले लेते हैं और उसे पहली, दूसरी, तीसरी सब में से घटा देते हैं। जो मैंने लिखा हुआ ना, DI बराबर XI माइनस A, तो हम कोई A ऐसी संख्या मान लेंगे इनमें से कोई एक, जो जिसे हम सब में से घटा देंगे। तो कैसे, देखिए जरा, जैसे सपोज करो मैंने इसको मान लिया A। ठीक है, मैंने 550 मान लिया A। तो अब आप कहोगे कि कौन सा, किस तरीके से आपको मानना है, 550 ही क्यों मानना? आपको क्या करना है, इसमें बीच वाली देख लेना है, बीच। अब यहाँ पे देखा आपने 5 आंकड़े हैं, तो 5 आपको पता है तीसरे वाली हो जाएगी। लेकिन अगर 6 हो जाए तो आप उसमें तीसरी या फिर चौथी कोई से को भी मान सकते हैं A। ठीक है, तो फिलहाल हमने A 550 को मान लिया है। अब 510 में से मुझे 550 घटाना है, तो मुझे मिलता है -40। उसके बाद मुझे 530 में से 550 घटाना है, मुझे मिला -20। 550 में से 550 घटाया, 0। 570 में से घटाना है, अब कितना मिलेगा, 20। 590 में से घटाना है 550, तो कितना मिला, 40 मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे FI DI करना है। FI DI करना है, ये आपका FI है, ये आपका DI आया है। इन दोनों की, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48, तो ये हो गया आपका 480। उसके बाद ये हो गया 14, 14 दूनी
ये हो गया आपका 28 और ये माइनस में आएगा और ये हो गया 280। अब 8 का ऐसे ये तो हो जाएगा 0, 6 दूनी 12, 120, 10, ये हो गया 400। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये वाला ये लिख लेना है, सिग्मा एफ आई बराबर कितना होगा, सिग्मा एफ आई 12 और 14 ये हो गया आपका 26, 26 और 8 34, 34 और 6 हो गया 40 और 10 50, तो ये हो गया हमारा 50। अब इसको देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, इसको निकालना है हमें सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है। तो उसे कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे -2 हैं और ये दोनों प्लस के हैं, तो आप माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ेंगे, प्लस वालों को अलग जोड़ेंगे। तो देखिए क्या होगा, माइनस वाले जोड़ते हैं तो ये बनते हैं हमारे 0, 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको जोड़ के दिखा देता हूँ अलग से, ये 0, 0, 8, 8, 16 का 6 का हासिल आपका 1 लग जाएगा, 4 तो 6 और 1 7, तो ये 760 बैठता है, ये हमारा 760 हो जाएगा। अब जब हम $760 माइनस का था, इसमें हमें प्लस क्या करना है, ये नीचे वाला 120 और 400, तो 120 और 400 कितना हो जाएगा 520। ठीक है, तो 520 करना है हमें इसमें प्लस, तो ये माइनस का है प्लस का, तो जाहिर सी बात है माइनस होगा, तो ये 0 की 0 आ जाएगी, 6 में से 2 जाके आपका 4 बच जाएगा और यहाँ पे 7 में से 5 जाके 2 बच जाएगा, तो मतलब ये माइनस का 240 बच जाएगा। देखिए ये आया था 760, ये आया है 520, तो घटा के हमारा 240 आ गया, तो हमने लिखा सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया आपका माइनस के 240, सिग्मा एफ आई डी आई हमारा माइनस के 240 आ गया है। ठीक है, अब सुनिए जरा, अब आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला हमने डायरेक्ट मेथड में पढ़ा था, ये फॉर्मूला था हमारा एक्स बार इक्वल्स टू x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस ऐसे ही xn fn अपॉन में f1 f प्लस f2 प्लस f3, ये सारी फ्रिक्वेंसी थी। जो मेन फॉर्मूला बनता था वो था x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, हमने क्या निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई और यहाँ पे है सिग्मा एफ आई, तो हमारा जो फॉर्मूला है x बार का वो ये होगा कि x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये जो एक्स बार निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, डी का, लेकिन हमें किसका निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई के जैसा ही निकालना है, मतलब हमें एक्स का निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपने जो घटाया है, आपने जो ए घटाया है उस ए को आपको जोड़ देना है वापस यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देना है प्लस ए, तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई प्लस ए। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं अब एक बार, यहाँ पे देखिए वैल्यूज क्या क्या होंगी, हमारी जो वैल्यू है वो है सिग्मा एफ आई तो 50 है और सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 240 है। तो इसमें मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ, इसमें कैसे रखेंगे हम वैल्यू, सिग्मा एफ आई डी आई 240 बटे ये हो गया हमारा 50। ठीक है, ए की वैल्यू, ए क्या घटाया हमने, ए किसको मानना है 550 को, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 550। ठीक है, बराबर आपने यहाँ पे 0 से 0 काट दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, 5 से आपने 24 को काट दिया, 5 से 24 को जब आप काटते हैं तो देखिए कितना आएगा, माइनस का आएगा जो भी आएगा, 5 से आपने 24 को काटा, 5 चौक 20। ठीक है, उसके बाद आपने पॉइंट लगाया और हो गया 5 8 40। ठीक है, प्लस 550। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो 550 में से आपको 4.8 को घटाना है। ठीक है, तो जब आप 550 में से इसको घटाते हैं तो देखिए किस तरीके से हम इसको घटाएंगे, मैं आपको घटा के दिखाता हूँ। 550 लिख लीजिए, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लीजिए, पॉइंट के नीचे 8 यहाँ पे लिख दिया आपने और 4 यहाँ पे, ऐसे आपको घटाना है 2 पॉइंट, यहाँ पे आपने लिखा,
यहाँ पे इसे 0 दिया होगा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ गया 5। तो हमारा आंसर फिलहाल कितना आ गया है 545.2। ठीक है, तो x बार जो है वो कितना आ गया है 545.2। ठीक है, अगर आप इसे रुपए में लिखते हैं तो ये बन जाएगा 545 रुपये 20 पैसे। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया है। अब आप इस तरीके से कल्पित माध्य से माध्य निकाल सकते हैं। इस नेक्स्ट वीडियो में हम पग विचलन विधि से इसी सवाल को हल करेंगे। पग विचलन विधि में क्या होता है हम इससे अगली वीडियो में सीखेंगे। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।